दशरथ नीतीश राजपूत नाम के एक यूट्यूबर है जिन्होंने एसएससी स्कैम नाम से एक वीडियो बनाया था और उन्होंने लगभग उसको 55 लाख लोग देख चुके हैं। और उन्होंने उसमें एक चीज को एक्सप्लेन किया था कि कैसे एडिक्वेटली जो वेंडर है जो एग्जाम कराती है उसके जो भी एग्जाम के दौरान अनियमितताएं रही जिसमें पेपर लीक से लेके और स्कैम जो भी इरेगुलरिटीज रही उसको उन्होंने एक पूरे प्लान के तहत एक्सप्लेन किया है और उसको उन्होंने खुलासा किया है। उस पे एडिक्वेटी जो संस्था है जो एग्जाम करा रही है उसने उनके ऊपर डिफेमेशन का केस दर्ज किया है और मानहानि का मुकदमा किया है, 2.5 करोड़ का मुआवजा मांगा है और उनसे ये शर्त रखे कि या फिर अपना ये आप वीडियो डाउन कीजिए या फिर आपके ऊपर केस होगा और आप ये डिफेमेशन का केस लड़ेंगे। नीतीश राजपूत ने ये डिसाइड किया है कि वो केस लड़ेंगे, वीडियो डाउन नहीं होगा। कहीं उनका ये कहना है कि जो भी चीजें उन्होंने कही है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और उसी के आधार पर उन्होंने कही है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब इससे भी बड़ी बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज ये है कि एडिक्वेटी जो संस्था है जो पहले इसका वैल्यूएशन 7 करोड़ था, अभी वो 135 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में 2023 में एक पटवारी का एग्जाम हुआ था जिसमें बहुत सारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है और जो एडिक्वेटी के ऊपर ये चार्जेस जाते हैं। अब इसमें रोल किस किस का है देखिए। इससे पहले एसएससी के एग्जाम को कराते थी टीसीएस के पास अपने सेंटर्स हैं, एग्जाम सेंटर्स हैं, टीसीएस के पास पूरे रिसोर्सेज हैं और टीसीएस हरदम 2018 में भी उसने कराया है और 2020 में टीसीएस ने ये बिड जीता भी था। और टीसीएस ने ये बिड जीता था क्या कि उसमें एसएससी का कुछ प्रावधान थे जिसमें ये था कि इसके आपके पर्सनल सेंटर होने चाहिए। फिर उस बिड को कैंसिल किया गया और फिर से नया टेंडर निकाला गया और उस टेंडर में ये प्रावधान हटा दिया गया कि आपके पर्सनल सेंटर होने चाहिए, आपके अपने सेंटर होने चाहिए। टीसीएस बहुत बड़ी संस्था है और उसके अपने सेंटर्स हैं जो एग्जाम कराती है, लाइक आईबीपीएस के भी एग्जाम कराती है टीसीएस, जिसमें आईबीपीएस में बैंकिंग के एग्जाम होते हैं। आप इरेगुलरिटी को समझ रहे होंगे, बैंकिंग कितने अच्छे मतलब 1-2% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जिसके डाटा नहीं बाहर आ रहे हैं, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम कितने अच्छे तरीके से होते हैं, टाइमली होते हैं, टाइम से आ जाते हैं रिजल्ट। उसका एग्जाम टीसीएस कराती है, सेबी का एग्जाम कराती है, नाबार्ड का एग्जाम कराती है, आईपी इंडिया का मैं अभी आपसे बात करूंगा और उसका मैं भुगतान भी हूँ। इन सब एग्जाम्स का पहले टीसीएस कराती थी। उस टेंडर को 2020 को कैंसिल कर दिया गया, फिर से वो टेंडर निकाला गया और इस बार वो टेंडर गया है एडिक्वेटी को। वो क्यों गया है? कहा है कि जो भी एग्जाम जो फॉर्म भरवाती है एनटीए, उसने अपने रूल्स में ये चेंज किए कि अब आपके पास अपने पर्सनल सेंटर नहीं होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। जो भी एक मानक तय हुए थे उसमें से 3-4 मानकों को कॉम्प्रोमाइज किया गया और 3-4 मानकों को कॉम्प्रोमाइज करने की वजह यह रहा कि अब ये टेंडर एडिक्वेटी उसके लिए एलिजिबल हो चुका था और बहुत कम बिड रख के उसने टेंडर क्वालिफाई कर लिया, बिड जीत ली। जीतने के बाद उसके बाद से यदि आप बहुत सस्ता बिड दे देते हैं, जीत गई, और यदि आप सेंटर्स को हायर कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है कि बहुत सारी चीजें अनियमितताएं होती है और जो हुई जो एसएससी के दौरान स्कैम हुआ उस पे नीतीश राजपूत का वीडियो था, उसी पे नीतीश राजपूत का वीडियो था, उसको लेकर डिफेमेशन का केस किया। अब इससे अलग मैं इधर एक छोटी सी बात बताता हूं। 2023-24 में अभी जो एनटीए संस्था है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एनटीए संस्था थी जो एसएससी के एग्जाम के लिए फॉर्म भरवाती है और वो वेंडर्स हायर करती है जो एग्जाम करवाते हैं केवल एग्जाम करवाने के लिए। यही एनटीए ने आईपी इंडिया का 2023-24 में एक एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया जिसको मैंने भी दिया था 2023-24 में। आईपी इंडिया मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये ए ग्रेड का एग्जाम है। ए ग्रेड का एग्जाम मतलब जिसका आई थिंक 5200 या 5800 ए ग्रेड है। टॉप जो ए ग्रेड मतलब समझ लीजिए कि आपके जिले के एसपीडीएम या फिर प्रोफेसर का जो ए ग्रेड होता है, टॉप ए ग्रेड का जो एग्जाम है। इसमें मैंने फॉर्म भरा था, एमएससी केमिस्ट्री पे 53 सीट थी और उसमें मेरा प्री हुआ था। जब हम मेंस देने गए थे तो इसने एक संस्था हायर की थी, वेंडर हायर किया था जिसका मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ और गूगल पे सर्च करना थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। लेकिन उसमें जो मैं मुद्दे की बात करने आया हूँ जिससे इससे रिलेटेड, कि उसके मेंस के एग्जाम में पेपर जो हो रहा था उस दौरान बच्चे स्क्रीन को मिनिमाइज करके और गूगल से क्वेश्चन का आंसर टाइप करके फिर आंसर को लेके टिक कर रहे थे। इसका वीडियो वायरल हुआ, सेंटर्स पे टाइम ज्यादा दिए गए, इसका वीडियो वायरल हुआ। सेंटर पे बच्चे मोबाइल लेके गए ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स पे, इसका वीडियो वायरल हुआ। फिर क्या हुआ, एनटीए ने इस एग्जाम को कैंसिल किया, फिर से मेंस का एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया। अब मैं एक चीज आपसे ही पूछना चाहता हूं, हो सकता है नीतीश राजपूत का क्या केस है, एसएससी का क्या केस है, एसएससी पे 50 आंदोलन हो चुके हैं, आप भी जानते हो। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि उस टाइम जो वीडियोज आ गए पब्लिक डोमेन में आ गए जिसकी वजह से मेंस कैंसिल हो चुका,
वहां पे फिर से जब एग्जाम हुआ तो क्या गारंटी है कि ये केस नहीं हुआ होगा। लेकिन बस इसमें थोड़ा सा चेंजेज ये हुआ कि जो भी पब्लिक डोमेन में पेपर लीक के चाहे जो इरेगुलरिटी थी, जो भी चेंजेज हुए थे, उसमें ये धांधली को बाहर नहीं आने दिया गया होगा। एडिक्वेटी का केस जो है मध्य प्रदेश में, जो 2023 में पटवारी का एग्जाम था, वहां पे मध्य प्रदेश के एक बीजेपी एमएलए हैं, कुशवाहा है, उनके कॉलेज से 10 में से 10 टॉपर में से 7 लोगों का नाम था, इसलिए वो ज्यादा मुद्दा हाईलाइट हुआ और उसके लिए चीजें। ऐसे ही एनटीए जो भी एग्जाम करा रहा है, और एनटीए का आपको अभी आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कुछ एनटीए से रिलेटेड वीडियो, जो जिसमें इसने इंडिया का मैप रिप्रेजेंट किया है, जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हटा दिया है, चाइना ऑक्युपाइड रीजन को हटा दिया है, और ये भारत का मैप रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस मानसिकता के साथ कौन सी भी संस्था है? और क्या सरकार, यदि आप देखो बीजेपी, आप यदि चीजों को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो, यदि आपके कंट्रोल से बाहर चली जा रही है चीज, तो आप किस लिए सरकार में बैठे हो? केवल बुलडोजर से घर तोड़ने के लिए गरीब जनता का? या फिर इन बच्चों का जो 100 रुपए का फॉर्म भरते हैं, अपना जीवन बर्बाद करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद से डिमोरलाइज होकर और किसी भी पोजीशन पे चले जाते हैं उनका लाइफ खाने के लिए? ऐसे संस्थाएं जब एग्जाम दे रही हैं और कोई एक आदमी आ रहा है विसिल ब्लोअर की तरह काम कर रहा है, विसिल ब्लोअर उसे कहते हैं जो हो रही इरेगुलरिटीज को क्या करता है, पब्लिक डोमेन में ले आता है, खुलासा करता है, और जिससे लोग जान पाते हैं कि हाँ ये स्कैम चल रहा है। ऐसे विसिल ब्लोअर के ऊपर केस करवा दो। एडिक्वेटी का जो ये गुजरात या मध्य प्रदेश बेस्ड वेंडर है, इसका क्या रिलेशन है गवर्नमेंट के साथ, और किस तरीके से वो बिड जीत जा रही है? कहीं कि एक बिड जो जीत चुकी है टीसीएस, उसको वापस से कैंसिल करके वापस से बिड निकालना, और जिन पॉइंट्स को एडिक्वेटी नहीं फुलफिल कर पा रही थी उस पॉइंट्स को रिमूव कर देना। क्या इसमें नहीं लगता है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है? ऐसा ही विसिल ब्लोअर का केस हुआ था एनएचएआई में, जो गया में एक सीनियर इंजीनियर मारे गए। उन्होंने क्या किया था कि एनएचएआई में जो हो रहे थे करप्शन, उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन लिखा था पीएमओ को, और उस टाइम पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। वो लेटर पीएमओ में गया, हाईलाइट हो गया, इस इंजीनियर का नाम खुलासे में आया और इस इंजीनियर को रेलवे स्टेशन में मार दिया गया। आपका तो इतिहास ऐसे ही मैच करता रहेगा। हो सकता है कि मेरे वीडियो से लग रहा होगा कि मैं एकदम विरोधी हो गया, लेकिन आपके कर्म ऐसे हैं जो मैं विरोधी हो गया हूं। एक टाइम पे हम भी कांग्रेस के विरोधी थे, और यदि आप कांग्रेस के रिप्लेसमेंट में आएंगे तो आपको कांग्रेस से बेहतर करना पड़ेगा। आप तो उससे भी गुजर निकल रहा है, और किसी एक यूट्यूबर पे केस कर देने से क्या सच्ची चीजें दब जाएंगी? क्या ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं है कि क्या एसएससी का एग्जाम देने वाला बच्चा नहीं समझ रहा है? एसएससी एग्जाम्स में जो भी स्कैम हो रहे हैं, यदि वो वीडियो है, वो डिफेंड करेगा, वो अपनी बातें रखेगा, वो उसमें कोई केस नहीं है। लेकिन आपका जो नियत है, आपका जो अप्रोच है, आपका जो अभी बीपीएससी के एग्जाम्स में जो स्कैम हुआ, आप बिहार का चुनाव 10,000 रुपए पे जीत गए। टीआरई में हो सकता है मैं थोड़ा सा बहस हूं, लोग मेरे को कह सकते हैं बहस नहीं हूं मैं, मेरे को एक ऑब्जर्वेशन था कि जब तक तेजस्वी यादव था बिहार में, टीचर्स की वैकेंसी धड़ाधड़ निकली। जैसे ही कोएलिशन से हटा, नीतीश आए, टीआरई 4 का एग्जाम आज तक चल हुआ है, 2 साल हो गए। ये सरकार किस नियत के साथ सरकार चला रही है? और क्या ये जनता केवल 5 किलो, मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या आप केवल 5 किलो राशन के लिए पैदा हुए हैं? बच्चे आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, और आप केवल एक ही मुद्दे पर अटे हुए हैं कि सनातनी। अरे वो सनातन के लिए भी कुछ नहीं करेगा, एक टाइम आएगा समझ में आएगा, वो धीरे से खोखला कर देगा। कॉर्पोरेट में एक ईंट से और करोड़ की संपत्ति बना दिया एक आदमी को उठा के। एडिक्वेटी का आप हिस्ट्री उठाएंगे, 7 करोड़ की कंपनी थी, 135 करोड़ की हो चुकी है। सरकार अपने में सुधार करे, नहीं तो उसका तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। कब तक किस किस लोगों को दबाएंगे? थैंक यू।